ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। चतुर्विंशत्यधिकत्रिशततमी कक्षा। विषय अचोनिणिति 72115। इसका आज हम दूसरा भाग देखेंगे। कल हमने इसकी वृत्ति में देखा है कि अजंतस्य अंगस्य, जो अंग अच अर्थात अ से लेके सारे के सारे जो स्वर हैं अच प्रत्याहार में आने वाले, उस अंग के जो इसका उच्चारण च छ ज झ ञ ञिति और ट ठ ड ढ ण णिति ञिति णिति च प्रत्यय परतः वृद्धिर्भवति। तो आज हम देखेंगे कि ये वृद्धि कैसे होती है। तो काशिका में पहला जो उदाहरण दिया गया है वो नित प्रत्यय का है, जो घन प्रत्यय है। तो उसमें एकहा तंडुल निश्चायः। तो अब ये परिमाण आख्यायाम सर्वेभ्यः, ये सूत्र जो है इसके कारण ये बनता है। तो देखते हैं कैसे। देखिए, चिन धातु है, चिन चयने, तो चुनना एकत्रित करना, ये स्वादि गण का उभयपदी धातु है। और ये जो एकहा तंडुल निश्चायः, तो परिमाण आख्यायाम गम, ये तो सूत्र है, अभी देखते हैं। तो निचीयते यहा सह निचायः। तो निचाय क्या होता है? इकट्ठा किया जाता है, जो वह निचाय कहलाता है। इसलिए निचाय का मतलब है राशि। तो तंडुला नाम निचायः, तो तंडुल निचायः। और चावल के दानों का ढेर। तो अब ये ची चयने, चुनने का, एकत्र करना, स्वादिगण उभयपदी धातु है। इसमें ची चिन के बाद अच प्रत्यय आया। कहाँ से आया? एरच सूत्र लगाया 3353। तो अकर्तरी च कारके, ये अष्टाध्यायी में आपको अब स्वयं देखने चाहिए, ये सारे हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, समय लग जाएगा। अकर्तरी च कारके संज्ञायाम भावे धातो हो, ये ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। तो प्रत्यय परश्चात, तो ये कहते हैं कि ई वर्णांत धातो हो, ई वर्ण से अंत होने वाला धातु भावे अकर्तरी च कारके संज्ञायाम अच प्रत्यय भवति, उससे अच प्रत्यय होना चाहिए था एरेच से। लेकिन अब ये यहाँ पर ये वाला सूत्र आ गया, परिमाण आख्यायाम सर्वेभ्यः। ये कहते हैं कि परिमाण आख्यायाम गम्य मानायाम सर्वेभ्यः धातुभ्यः घन प्रत्यय भवति। माने जब परिमाण अर्थात कितना, इयत्ता जहाँ पर कही गई हो, वहाँ पर उस धातु से घन प्रत्यय होता है। तो ये एरच का जो अच है, इसका अपवाद कर देता है। तो हमारा ची घन और लश क्व तद्धिते जो है, उससे प्रत्यय के घ, ठीक है, क ख ग कु कवर्ग का लोप हो जाता है और यहाँ रह जाता है च ई और उपसर्ग नी आ जाता है। तो ये च जो है ची का ई है, और घन प्रत्यय में से आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर इस सूत्र ने कहा है कि ये देखिए, अचो निणिति, ये कहता है कि यहाँ वृद्धि होनी चाहिए अजंतस्य अंगस्य। तो हम यहाँ ये देखिए, वृद्धि के लिए वृद्धिरादैच और से आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है, और फिर स्थाने अंतर तमह लगा के ऐ लगाते हैं। नीच ऐ अ और एचो अवायावः अची संहितायाम 6178, वो कहता है अचः स्थाने अय अव आय आव इति एते आदेशाः यथा संज्ञम भवति।
इसलिए यहाँ पर ए के स्थान में आय हो जाता है, तो ये सारा जुड़ के निचाय बन जाता है। इस प्रकार हमारे निचाय की सिद्धि हो जाती है। अब दूसरा है द्वौ शूर्प निष्पावौ। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि परिणाम आख्यायाम, जो परिमाण है उसकी आख्या है दो शूर्प निष्पावौ। तो ये निष्पावौ क्या होता है? निष्पूयते यह सह निष्पावः, जिसको शुद्ध किया जाता है वो क्या है? तंडुल आदि। तो तंडुल आदि को कहते हैं निष्पाव। तो शूर्पेण निष्पावः शूर्प निष्पावः, तो शूर्प के द्वारा जिसको शुद्ध किया गया हो उसको शूर्प निष्पावः कहते हैं। तो यहाँ पर हम पून पवने पवित्र करना क्रियादि गण का, नवमे गण का उभयपदी धातु लेते हैं और उसी प्रकार यहाँ पर घन आ जाता है और निर पू और घन का अ, और फिर इसी प्रकार ऊ के स्थान में जो वृद्धि हो जाती है और वृद्धि के बाद एचो अयवा यावाह से आव आ जाता है और निर्पाव बन जाता है। तब हमारे को खर अवसान यो हो विसर्जनीय 8-3-18। देखिए कहाँ छलांग मार के चले गए, वहाँ रहा पदस्य संहितायाम। तो इसकी निर की जो उपसर्ग है उसकी पद संज्ञा है और ये पाव का प जो है खर है। तो यहाँ रेफांतस्य पदस्य, ये रेफांत पद है खरी परतः और खरी उसके बाद में आ रहा है। तो अवसाने च विसर्जनीय आदेशो भवति। तो र के स्थान में विसर्जनीय का आदेश हो जाता है, निष्पाव बन जाता है। और फिर उसके बाद ईद ऊद उपधस्य च अप्रत्ययस्य शहा कुप्वोः विसर्जनीय 8-3-41। उसमें इकार उपधस्य और उकार उपधस्य च अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य, जो है तो इकार उपधा है और उसका वो प्रत्यय नहीं है, उसके विसर्जनीय का शकार आदेश होता है। इस प्रकार यहाँ शकार आदेश हो जाने पर निष्पावः की सिद्धि हो जाती है। इति सर्वम शिवम। धीरे धीरे हम इस प्रकार रोज देखते रहेंगे तो सरस्वती माता जी को हम धीरे धीरे शुद्ध और प्रसन्न कर लेंगे। प्रणाम।